ओम शांति। आज 10 जनवरी 1990 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। इसका विषय है होली हंस की विशेषताएं। आइए इस पर मनन और चिंतन करें। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना, ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो 3 चीज़ें हैं: परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना। ये नहीं कहा जाता ना कि मोती और कंकर में होली हंस परखता है। तो पहले तो परखता है और फिर निर्णय करता है पर कि भाई मुझे क्या ग्रहण करना है, कंकर ग्रहण करना है या मोती ग्रहण करना है। और फिर वो ग्रहण करता है, कंकर को छोड़ देता है, मोती को ग्रहण करता है। तो 3 शक्तियाँ हो गई ना, परखना, फिर निर्णय करना, फिर ग्रहण करना। तो ये 3 हंस में शक्तियाँ होती हैं। तो हंस को होली कहा जाता है। और सरस्वती माँ जो ज्ञान की देवी है, उसका वो वाहन दिखाया जाता है। कि किसी को ज्ञान के जीवन में चलना है तो जो वाहन ये 3 चीज़ें चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इसके बाद निर्णय किया, तब ही ब्राह्मण जीवन धारण की। ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं। बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति न होने कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। यानी बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन हमें उस पे चलना है, वो निर्णय नहीं कर पाते। परखने की शक्ति नहीं है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहज योगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते।
तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है, पहली शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे, हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे, हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास हो। ये सब परखना और निर्णय करना दोनों बहुत फाइन शक्तियां हैं, सूक्ष्म है। सवाल ये है, आपकी बात मैं समझ गया कि देखने में ऐसे लगता है परखना ही निर्णय करना है, लेकिन आपने परख लिया तो निर्णय आप ही करेंगे, ये राइट है ये रॉन्ग है, तो राइट पे चलेंगे। प्रैक्टिकल में आप क्या देखते हैं कि बहुत समझते हैं मेरे में परख शक्ति है। क्या परख शक्ति है? ये राइट है ये रॉन्ग है, ठीक है। हर एक कहता है कि हम ये सत्संग वगैरह ये पुराने वक्त की चीज़ें हैं, भगवान का नाम लेना, भक्ति करना, हमारे को परख है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। फिर हम इन रिचुअल्स में क्यों पढ़ें, आसानी से कह देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप में परख शक्ति है तो आप निर्णय लेकर राइट तरफ क्यों नहीं चलते? तो निशानी परख शक्ति की ये है कि आप राइट तरफ चल रहे हैं, दूसरी को आपने त्याग दिया। मेन चीज़ ये है। इससे बाबा बता रहा है कि अगर जैसे अच्छा अच्छा कहते हैं, आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, जिज्ञासा वाले आते हैं, हमारा म्यूज़ियम देखते हैं, प्रदर्शनी देखते हैं, उनको समझाया जाता है, कहते हैं अरे मेरी तो आंखें खुल गई, आप तो बहुत गहरा सत्य ज्ञान सुनाते हो, आपको कहाँ से मिला, बहुत अच्छा है ये, और ये ज्ञान आपका गली गली में जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, यहाँ तक भी कह देते हैं नेता लोग। ठीक है, अगर सचमुच अच्छा है तो तुमको परख होनी चाहिए कि मैं इसको अडॉप्ट करूं। ये क्यों नहीं कहते कि मैंने तो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, और या कहेंगे बुढ़ापे में जा करके जब हम अपने, तो ये क्या मतलब हुआ? निर्णय मैंने चले तो नहीं। तो परखना ही एक प्रकार का निर्णय मानसिक रूप से होता है। निर्णय सबूत है कि मैंने परखा। अगर मैंने निर्णय नहीं लिया, चला नहीं उस पर, तो मेरी परख किस काम की है या नहीं है? कहता रहूँ बहुत अच्छा है। कोई कहे कि यह कोई किसी शॉप पे जाता है, विंडो में कुछ अच्छी चीज़ रखी है, कहता है ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो वाकई अच्छी चीज़ है। अच्छा कह के अगली शॉप पे चले जाता है, उसके विंडो में देखता। तो अगर आपको सचमुच अच्छी लगी तो आपको ले लेनी चाहिए। हाँ, फिर आप दूसरी तीसरी शॉप पे क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं, हाँ, सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। अब यहाँ तक है। वो कहेंगे जी हम देख रहे हैं कि शायद इससे भी अच्छी मिल जाए। अच्छा 10 जगह देख लो, 20 जगह देख लो, किसी चीज़ को तो निर्णय करके लो। सारा कुछ देख के घूम के घर आ गए कि जी मैं जज ही नहीं कर पाया आखिर इनमें से कौन सी ठीक है, तो निर्णय शक्ति नहीं है ना। जो कह देते हैं सारे ही रास्ते भगवान को ले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताइए, तो बड़ी आसानी से कहते हैं सारे ले जाते हैं
इसलिए हम पता नहीं हमको इस पे चले। एक आसान भी दिख रहा है, एक मुश्किल भी दिख रहा है, अच्छा आसान पर ही चलो। तो मतलब क्या हो कि समथिंग इज रॉन्ग, सारे रास्ते भगवान को ले जाते ही नहीं। श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचना है तो चुनो तो सही, निर्णय तो करो आखिर इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। तो बाबा कहते हैं सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जिसको डायग्नोसिस कहते हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, रोगी आता है, अब किसका दवाई ठीक लगती है, मरीज ठीक होता है जिसका डायग्नोसिस ठीक है, अर्थात उसकी परखने की शक्ति ठीक है। उसमें ये भी होता है कि चलो मैंने निर्णय कर दिया ये दवाई इसको देनी है, कितनी देनी है, कितनी डोज देना है, वो व्यक्ति की कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए, वो न देकर न परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो, विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कि उसको उल्टा ही लेने के देने पड़ जाते हैं, उसकी जान खतरे में आ जाती है मरीज की। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं, हरेक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क है ना। कहते हैं कि नहीं, अब चलाना नहीं आया, वो व्यक्ति की कोई खास रिक्वायरमेंट है, आप उसकी वो रिक्वायरमेंट समझते नहीं। मान लो कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग एज का आता है, अनुभवी व्यक्ति आता है, ज्ञान हमारा छोटी छोटी कुमारियाँ भी समझा लेती हैं, क्योंकि ज्ञान तो भगवान का है। आप उसको एक छोटी सी कुमारी दे देते हैं, इसको समझाओ, तो उस व्यक्ति की तसल्ली नहीं होती। वो हालांकि वो कुमारी ठीक ज्ञान समझा रही, वो कहेगा ये बच्ची है, ये तो अनुभवी नहीं है, मेरी ग्रैंड डॉटर की तरह, ये मुझे क्या समझाएगी। तो व्यक्ति को देखकर उसके अनुसार अनुभवी व्यक्ति को, अनुभवी या बुजुर्ग कोई अच्छी मैच्योर व्यक्ति समझाएगा तो उसको तसल्ली होगी, क्योंकि मैच्योर व्यक्ति उसकी नब्ज को जानता है, इस व्यक्ति को सम्मान चाहिए, इस व्यक्ति को कंफर्टेबल बनाना है, इसको इस तरह से नहीं समझाना है जैसे ये अनजान है, शेयर करने की तरह समझाना है। कहते हो ना, इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। ये अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति की आवश्यकता है। इन जनरल तो आ गई, लेकिन स्पेशलिस्ट, जैसे दवाइयों के जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं और एक स्पेशलिस्ट होते हैं, तो व्यक्ति किसके पास जाना पसंद करता है। हाँ, किसी की आइज़ खराब है, वो जनरल के पास जाएगा या आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, ये बात है। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है,
उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देते तो क्या हालत होती है, हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाता। ऐसे अगर संबंध में, यानी डिप्रेशन में चले जाता है। संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होती है। एक तो दिल शिकस्त हो जाता और ही जिद और सिद्ध करने में उछलता है। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। मतलब वो समा नहीं सकता ना, वो और सत्य झूठ छोड़ करके वो जिद पे आ जाता है कि मैंने इनको गलत सिद्ध करना। इसलिए शिक्षा भले दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीत रस्म हो गई है। हाँ, वो आजकल लोग हर एक कह देता है अच्छा अच्छा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ। डूइंग द राइट थिंग एट द रॉन्ग प्लेस। मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गीत गाना जानता है, उसके गीत बड़े तारीफ़ किए जाते हैं, लेकिन वो रात के 12 बजे अलापना शुरू कर दे तो पड़ोसी डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रॉन्ग टाइम चुना उसने। या मान लो कहीं जगह अफसोस का मौका है, माहौल है, वहाँ जाके वो हंसना शुरू कर दे। इसलिए तो बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा कहना तो आजकल हाँ तो एक रीत रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो। हाँ, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वो संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल 5000 वर्ष का गीता का भगवान कौन ये बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी आस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। अब क्रिश्चियन कोई आता है आपसे ज्ञान सुनने, आप उसको गीता का भगवान सुनाना शुरू कर दो, फिर परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है तो निर्णय भी यथार्थ होगा, और आप जिसको जो देना चाहते हैं वो उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। यानी एक क्वालिटी वाइज एक अच्छे वकील और मीडियम वकील या एक अच्छे डॉक्टर और मीडियम डॉक्टर में क्या फ़र्क है, उनकी परख शक्ति बेटर है। तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई, कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती ज़रूर है। अब बाबा ने ये बहुत गहरी बात बताई है कि आप जैसे करते जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और क्योंकि आपको दिव्य बुद्धि है तो आपके अंदर उस मौके पे ना भी सूझे, उसके बाद करेक्शन अपने आप आपके अंदर होगी। ये बहुत गौर से सुनने की बात है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश व समय से, परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश उस समय पर वश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। जैसे बाबा कहता है ना, संग का रंग लग जाता है, या बीच में मनमत डाल देते हैं या परमत डाल देते हैं, उस समय जैसे सूर्य पे बादल आ जाते हैं। लेकिन आखिर वो जब उसका प्रभाव घटता है, बादल छटते हैं, तो फिर सूर्य तो दिखेगा ना। जिसको आप लोग कहते हैं जोश से होश में आ गए।
टीचर सारा दिन क्या गीत गाती हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कि हाय मेरे कर्म। अब ये आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। अगर मिक्स कर्म है तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन ये देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। बाप दादा बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते हैं। विशेष आत्माओं की आदि में भी आवश्यकता है। ये नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू करने के लिए कौन सी आत्माएं चाहिए। ये दादी ब्रिजेंद्रा ने शरीर छोड़ा है तो बॉम्बे सायन के भाई बहन मिल रहे हैं। योगी आत्माएं चाहिए ना। अभी ये नहीं सोचना कि कृष्ण को जन्म कौन देगा, राधे को कौन जन्म देगा। इसलिए कहा कर्मों की लीला वाह वाह है, बाकी जन्म कोई भी दे इसमें नहीं जाना। आपको जाना है या सोचना है। अच्छा, चारों ओर ये बाबा ने ये कहा है कि कई बारी जो होता है, जैसे कोई श्रेष्ठ आत्मा शरीर छोड़ती है तो हम कहते हैं एडवांस पास्टी में गया, सज्जू के जो नए जन्म देने के पावन तरीका है उसमें मदद करेगा। बाबा कहते हैं वो बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर कोई इसमें चला जाए, श्री कृष्ण जी को कौन सी आत्मा जन्म देगी जो गई है, राधे जी को कौन सी, बाबा कहते हैं इन बातों में मत जाओ। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप के स्नेह ने सब कुछ भुलाकर उड़ाते हुए अपने स्वीट होम मधुबन में पहुंचा दिया। क्या समझते हो, ट्रेन में आए हो या उड़ते हुए आए हो। शरीर चाहे ट्रेन या बस में आया, लेकिन मन स्नेह में उड़ते हुए यहाँ पहुँच गया। मधुबन और मधुबन का बाबा याद आ गया तो सब भूल गया। भुलाने की मेहनत करनी नहीं पड़ती, बस बाप और पढ़ाई यही याद है ना। पढ़ाई भी देखा, राजकुमार राजकुमारियों की भी ऐसी पढ़ाई नहीं है। ये खास बात बाबा ने कही है कि याद में भूलने की जरूरत नहीं पड़ती। मधुबन का बाबा मधुबन याद आया तो बाकी आप ही भूल गया। गीता में यही गलती की है, उसने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर स्मृति लब्धा पहले रखें तो नष्टो मोह आप ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई भी देखा, राजकुमार राजकुमारियों की भी ऐसी पढ़ाई नहीं। कितनी रॉयल और ऊंच पढ़ाई है। सारे कल्प में राजा बनने की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि पढ़ाई से राजा कोई बनता ही नहीं है। इस समय आप ही इस पढ़ाई से राजा बनते हो। राजा भी नहीं, राजाओं का राजा। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता। राजकुमार बनकर राजकुमार कॉलेज में जाते हैं, राजा बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ते। यानी राजकुमारों का कॉलेज होता है, लेकिन पहले वो राजकुमार पहले से ही होते हैं। ऐसा नहीं कॉलेज होता जिसमें पढ़ के राजकुमार बन जाए। हाँ, वो तो जानते हो धन दान से राजा बनते हैं, पढ़ाई से राजा नहीं बनते। आपकी पढ़ाई राजा ही प्राप्त करने की है। अभी स्वराज मिला, फिर विश्व का राज्य मिलेगा। अभी राजा होना या प्रजा का राज्य है। प्रजा यानी कर्मेंद्रियां, ये कर्मचारी हैं, तो कोई कर्मेंद्रिय अर्थात प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। कभी कभी प्रजा तेज तो नहीं हो जाती, राजा को ढीला कर देती है। सतयुग में प्रजा का प्रजा पर राज नहीं होगा, राजा का राज होगा,
ये तो चक्कर के लास्ट में प्रजा का प्रजा पर राज है, लेकिन आपके पास तो प्रजा का राज नहीं है ना। अच्छी तरह से चेक करना, कभी प्रजा राजा तो नहीं बन जाती। अधिकार लेना माना राजा बनना, जैसे आजकल करते हैं। 1 सेकंड में राजा को उतार करके दूसरा राजा बैठ जाता है, या उसको ख़त्म कर देते हैं, या राज्य से उतार देते। तो आपकी प्रजा ऐसे तो नहीं करती, राजा को गुलाम बना दे और खुद राजा बन जाए। शक्तिशाली राजा हो, कमज़ोर राजा नहीं। राजा से प्रजा सदा खुश है, ठीक राज चलता है, तो उसको उतारेगी कैसे? अगर राजा प्रजा को खुश रखेगा तो राज्य से क्यों उतारेगी? ऐसे बाबा ने कर्म इंद्रियों को प्रजा कहा। आप भी स्वराज ठीक रीत से चला रहे हो तो कोई कर्मेंद्री धोखा नहीं देगी, क्योंकि वो संतुष्ट है। जहाँ असंतुष्टता होती है वहाँ धोखा देती है। तो आपका राज्य कैसे चल रहा है? सर्व कर्मेंद्रियाँ संतुष्ट हैं, प्रजा खुश है, कर्मेंद्रियाँ शीतल शांत हो गई हैं, धोखा देने की चंचलता समाप्त हो गई है। अभी क्या बन गए हो? शीतला देवी। जो स्वयं शीतला होगी, यथा राज तथा प्रजा होगी। यानी कर्म इंद्रियां चंचलता न करें, शीतल रहें। ये सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते क्रोध नहीं, थोड़ा रोब। रोब भी क्रोध का अंश है। जहाँ अंश होता वहाँ वंश पैदा होता। तो शीतला देवी, शीतल देव, संगम पर बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसलिए गायन शीतला देवी का है। लेकिन पांडव भी शीतला देव हैं। तो रोब का संस्कार परिवर्तन हो गया। वह कभी स्वप्न में भी रोब व टेस्ट करते हो? जैसा संस्कार होता है वैसे कर्म स्वतः ही होते हैं। तो संस्कार ही शीतल हो गए। ब्राह्मण का अर्थ ही है शीतल संस्कार वाली। ये आपका ओरिजिनल संस्कार है। क्योंकि जिनके संस्कार में थोड़ी सी उग्रता होगी वो क्षत्रिय बन जाएगा। उसका लड़ने का संस्कार होगा, खाम खाम में भी जाके युद्ध करना शुरू कर देगा। तो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने होली हंस की विशेषताएं बताई। परखना, निर्णय और ग्रहण करना। ओम शांति।